12 फरवरी 2025 को है माघ पूर्णिमा और इस दिन आपको हल्दी वाला दीपक अपने घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। साल 2025 में करोड़ों में आप खेलोगे, इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे अगर आपने इस बार की माघ पूर्णिमा पर हल्दी वाला दीपक अपने घर में जला दिया। क्योंकि देखिए इस बार यानी साल 2025 की जो माघ पूर्णिमा आ रही है, इसमें शोवन योग का निर्माण हो रहा है और शोवन योग जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ योग है। और इस योग में अगर आपने हल्दी वाला दीपक घर में जलाकर रख दिया तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो भी धन देखती चली जाएंगी। जीवन में धन के अंबार आपके घर में लग जाएंगे, धन और पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो देखिए इस बार की जो माघ पूर्णिमा है ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होने जा रही है, क्योंकि इस दिन सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही साथ सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है, शिववास योग इस दिन बन रहा है, शोवन योग इस दिन बन रहा है। और ऐसा समझ लीजिए इन योगों में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसका तुरंत आपको फल मिलता है। और विशेषकर ये हल्दी वाला जो दीपक है, समझ लीजिए कि ऐसा आपका भाग्य चमकाएगा कि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि देखेंगे और धन की देवी माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से धन बरसाएंगी। तो ये उपाय किस समय करेंगे? देखिए कोशिश करें कि ये उपाय आप शाम के समय में करें, क्योंकि ऐसे उपाय जितने भी दीपक से जुड़े हुए उपाय होते हैं ना, अगर इन्हें आप रात में कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं सूर्य अस्त होने के बाद, तो ये बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं, बहुत जल्दी इसका फल आपको मिलता है। तो देखिए हल्दी का काम ही है धन को लाने का, धन को बढ़ाने का, धन को खींचने का। साथ ही साथ जो लोग नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान रहते हैं, जिनके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत हैं, बुरी शक्तियाँ बहुत हैं, या फिर नज़र बहुत लगती है या किसी ने कुछ करा दिया है, वो भी तुरंत दूर होता है। देखिए हल्दी ना अपने आसपास ऐसी चीज़ों को रुकने ही नहीं देती है, इसीलिए कोई भी शुभ काम जब किया जाता है सबसे पहले उसमें हल्दी को लिया जाता है। तो देखिए हल्दी जो है किसी एक दिशा से नहीं, हर दिशा से सुख और समृद्धि को, धन को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है और श्री हरि विष्णु के प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। वैसे तो आपको ये उपाय रात में ही करना है। अब जिसके पास समय का अभाव है या बहुत सारे लोग हैं जो रात में इस उपाय को नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते, वो लोग सुबह में भी कर सकते हैं। ठीक है ना, भगवान हमेशा आपके मन की आस्था देखते हैं, आप कैसे उनकी पूजा अर्चना करते हैं, कैसे उन्हें बुलाते हैं, वो यही देखते हैं। तो देखिए उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो देखिए मिट्टी का दीपक अगर आपके पास नहीं है तो आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा के लिए। तो देखिए दीपक आप चाहें जैसा भी ले रहे हैं, आटे का दीपक ले रहे हैं या मिट्टी का दीपक ले रहे हैं, आपको शुद्ध घी भर के उस दीपक को तैयार करना है और साथ ही साथ लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर साबुत हल्दी है तो उसे पीस कर उसका पाउडर आपको बना लेना है। ठीक है ना। अब देखिए जो दीपक आपने शुद्ध घी से तैयार करा है उसमें ही आपको इस एक चुटकी हल्दी को डाल देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए। ठीक है ना, ये मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए दीपक में हल्दी आपको डालनी है। अब ये आपका हल्दी वाला दीपक तैयार हो गया। माघ पूर्णिमा वाले दिन ये दीपक आप घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने लगाएंगे। माँ लक्ष्मी की कोई मूर्ति प्रतिमा हो वहाँ लगा दीजिए, श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति प्रतिमा फोटो वहाँ लगा दीजिए। अगर तुलसी जी का पौधा घर में है तो वहाँ पर भी आप इस दीपक को लगा सकते हैं। ये दीपक अगर आपने इस माघ पूर्णिमा पर लगा दिया, क्योंकि शोवन योग का निर्माण हो रहा है जिसमें इस हल्दी वाले दीपक का उपाय जो व्यक्ति कर लेता है, समझ लो आने वाली जो उसकी पीढ़ियां हैं वो अपने जीवन में केवल धन सुख समृद्धि देखती हैं और कभी भी लौटकर घर में निर्धनता नहीं आती है। तो देखिए ये जो दीपक आप हल्दी का तैयार करेंगे, रुई की गोल बाती आपको इसमें लगानी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
इसी के साथ अगर आपके पास पीले पुष्प हों तो आप पीले पुष्प श्री हरि विष्णु को इस दिन ज़रूर से अर्पित करें, क्योंकि देखिए धन देने का काम तो माँ लक्ष्मी करती हैं, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। दूसरी चीज़ कि बिना श्री हरि विष्णु के माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पर ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जो हैं ये वास करती हैं। ऐसे में जो सोवन योग इस दिन बन रहा है, जिसमें कि श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति महाधनी बनता है, ऐसे में अगर आपने ये हल्दी वाला दीपक जला दिया, साथ ही साथ पीले पुष्प अगर आपने घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दिए, तो समझ लीजिए कि आप फिर अपने जीवन में पैसा और धन ही धन देखेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो हल्दी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए इस दिन सोवन योग बन रहा है, साथ ही साथ माघ पूर्णिमा जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है, क्योंकि इतने सारे शुभ और दुर्लभ उत्तम योग एक साथ इस दिन बनने जा रहे हैं। अमृत स्नान भी इस दिन होगा, तो एक हल्दी का उपाय और आपको करना है, क्योंकि ये उपाय वो है जो आपके जीवन में हर तरफ से सुख समृद्धि को लेकर आएगा, धन को बढ़ाएगा और समझ लीजिए कि आपका जो सौभाग्य है उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। देखिए जो लोग अपने दुर्भाग्य से परेशान हैं वो लोग तो इस उपाय को करें ही, और जिनका सौभाग्य साथ दे रहा है ना वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि सौभाग्य में भी आपके वृद्धि होगी। तो करना क्या है, आपको 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर हल्दी का गाढ़ा गाढ़ा घोल एक पेस्ट आपको तैयार करना है, और इसका तिलक सबसे पहले आपको भगवान गणेश को लगाना है और फिर इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। ये उपाय अगर आपने माघ पूर्णिमा पर कर लिया तो समझ लीजिए कि जो भी आप भगवान गणपति से मांगते हैं तो फिर आपकी वो मनोकामना पूरी होकर रहती है, साथ ही साथ आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान गणपति सबसे बुद्धिमान देवता हैं, प्रथम पूजनीय हैं, और ये उपाय अगर आप इस माघ पूर्णिमा पर करते हैं, क्योंकि शोभन योग बन रहा है, तो समझ लीजिए हर तरफ से आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा। शोभन योग यानी शुभ योग, और हर तरफ से शुभ होगा तो पैसा धन दौलत आपके पास हमेशा बरसेगा। तो देखिए माघ पूर्णिमा पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई उत्तम दुर्लभ योग एक साथ बनने जा रहे हैं। तो इस दिन आप अपने घर में कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपके कार्य में अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई भी ऐसा काम जो बन नहीं रहा है, बार बार अटक जाता है, या फिर ऐसा होता है ना कि आपका लगता है कि काम बनने ही वाला है लेकिन वो लास्ट टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि अड़चन उसमें कोई आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तब आप ये कपूर अपना जहाँ व्यापार है, दुकान है, वहाँ भी जलाएं और घर में भी जलाएं, क्योंकि ये उपाय करने से जितने भी आपके जीवन में आ रही अड़चनें हैं, विघ्न हैं, वो दूर होते हैं। कपूर वातावरण को भी शुद्ध करता है, कपूर नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। कपूर जलाने से सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है, और कपूर जलाने से महादेव की कृपा आपको मिलती है। देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं जब आप कपूर जलाते हैं, तो इसीलिए आपको कपूर जलाने से इतना फल मिल रहा है। तो समझ लीजिए कपूर आप इस दिन ज़रूर जलाएं। तो देखिए ये माघ पूर्णिमा साधारण नहीं है, बहुत उत्तम है, और इसमें किए गए उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाएंगे। तो ज़रूर से पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से आप ये उपाय करें और फिर देखें कि कैसे चमत्कार माँ लक्ष्मी आपके जीवन में करती हैं। बाकी कुछ भी आपको ऐसा जो पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा ज़रूर लगा दें। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी लिखकर जाना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।